कर ही रही थी लेकिन ट्राई नहीं हो पा रहा था, कोई ऑप्शन अभी जस्ट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ज़िंदगी और आज है दिन मंडे और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। और आज के मौसम का जो हाल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और आप सोच रहे हैं कि मैं ऊपर क्यों देख रही हूँ, तो ऊपर इसलिए देख रही हूँ कि मेरी बहुत ही प्यारी चीज़ और मेरी फेवरेट चीज़ और जिसकी मुझे अभी सख्त 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 ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस जो हैं वो कई बार ख़राब हो चुके हैं या फिर अच्छी तरह से बन नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग में से भी कुछ लोग समझ ही चुके होंगे कि कौन सी चीज़ की मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो चीज़ मुझे मंगवानी ही थी, क्योंकि उसके बिना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कई बार वो चीज़ बिगड़ी है, कई बार पतिदेव जी उसे संभाले हैं, लेकिन अब जो है वो उसका अब कोई उपाय नहीं हो पा रहा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो हर हालत में मुझे ये चीज़ ऑर्डर करनी पड़ी और उसके बाद वो सामान मेरे पास आ चुका है और उसकी अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं उसकी अनबॉक्सिंग और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि उसके साथ पति देव जी अभी क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं। लाइट तो बहुत अच्छा है। जमने के बाद देखिए कैसा लगता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ट्राइपॉड और साथ में रिंग लाइट मंगवाया है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्राइपॉड है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ इसका जो वेट है वो भी बहुत अच्छा है। और देखिए इसके साथ और बहुत सारे सामान हैं, लेकिन अभी ठीक तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि किसे कैसे सेट करना है। अभी कुछ देर में सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आप लोगों को भी बताते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने ट्राइपॉड मंगवाया और साथ ही साथ उसमें रिंग लाइट भी है, क्योंकि मेरे किचन में लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा जब ट्राइपॉड मैं मंगवा ही रही हूँ तो कॉम्बो पैक ही मैं मंगवा लेती हूँ, जिसमें कि रिंग लाइट भी हो और ट्राइपॉड भी हो। पिछला वाला ट्राइपॉड जो मैंने मंगवाया था वो थोड़ा सा सही नहीं था, मेरा मोबाइल का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है और वो ट्राइपॉड जो बहुत ही हल्का था, लाइट वेट था। इसी वजह से ट्राइपॉड ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जैसे तैसे करके मैं अभी तक उससे काम ले रही थी, लेकिन अब नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये वाला ट्राइपॉड मंगवाया और आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी अच्छी खासी है और ये थोड़ा सा हैवी वेट वाला भी है। तो मेरे मोबाइल को या फिर ये किसी भी DSLR कैमरे को अच्छी तरह से संभाल सकता है और उससे आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसको पति देव जी किस तरह से असेंबल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है, ये है रिंग लाइट और लाइट इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे तो अभी दिन है, इससे ये ऑफ हो जाता है, ये ऑन। और इसमें लाइट के लिए है, लाइट ये बढ़ाने का है और ये कम करने का है। देखिए कम हो रहा है ये लाइट, ठीक है। और लाइट चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ गया। और इसमें आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ये कलर चाहिए या ये कलर चाहिए या ये कलर चाहिए। वाह, 3 कलर इसमें दिया है। अच्छा, ठीक है, ये या ये 3 कलर ही है इसमें। और ये ऑफ करते हैं इसको, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रिंग लाइट का लाइट जो है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे अब उसे असेंबल कर रहे हैं पति देव जी। तो थोड़ी परेशानी हुई थी हमें स्टार्टिंग में इसे असेंबल करने में, क्योंकि जब नई नई चीज़ें हमारे पास आती हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है।
लेकिन फिर हमने YouTube से सर्च करके बहुत ही अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया है। और नया ट्राइपॉड मुझे बिल्कुल लेना ही था, क्योंकि पिछला वाला ट्राइपॉड जो है वो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था सही से। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी उसमें, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था, इसलिए मुझे शायद लगता है दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मोबाइल का वेट ज़्यादा रहने से वो ट्राइपॉड जो है मोबाइल का लोड ले ही नहीं पाता था, इसलिए परेशानी ज़्यादा हो रही थी। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पतिदेव जी पूरी मेहनत से इस रिंग लाइट को और ट्राइपॉड को बहुत ही अच्छी तरह से असेंबल करने में लगे हुए हैं। और लगभग 10 से 15 मिनट लगे थे इसे असेंबल करने में, और ये बहुत ही अच्छी तरह से असेंबल हो चुका है। और प्राइस वाइज जो है ये काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड मुझे लग रहा है। और स्टार्टिंग में ही मैंने सोचा था कि मैं बड़ी सी ट्राइपॉड ले लूँ, लेकिन मुझे लगा पता नहीं मैं कब तक इसका यूज़ करूँगी नहीं करूँगी, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में थोड़े से लो प्राइस वाले ही ट्राइपॉड को लेना ज़्यादा उचित समझा, इसीलिए मैंने वो वाला ट्राइपॉड लिया था। लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, अब तो खैर ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे मेरे काम में बहुत मज़ा आने लगा है और मैं इस काम को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। तो इसे मुझे कंटिन्यू करना, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें करनी ही पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं। और अभी देखिए मैडम, लाइट भी देखिए बुझाई हुई है। बल्ब दिखा दीजिए, बल्ब बुझा हुआ है, फिर भी देख लीजिए लाइट बल्ब, देखिए ये बल्ब जला, ये बल्ब बुझा हुआ है, फिर भी आप लाइट देख सकते हैं। इसकी रोशनी में आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। और ये प्राइस कितना था इसका? अभी तो ध्यान में नहीं है, 950 के लगभग में, 900 950 के लगभग में था। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी बेहतर है और अच्छा है, और स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत भी है। पिछली बार जो हम लोग लिए थे ये छोटा सा नन्हा सा था, लेकिन उतना मजबूत नहीं था। तो इसी से काम किया, एक साल नहीं, अगस्त सितंबर में मैंने इसे मंगवाया था, ये देख सकते हैं। और अब तक मैं इससे काम कर ही रही थी, लेकिन ये ना स्टार्टिंग से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम देने लगा था, लेकिन फिर भी मैं इसे खींच रही थी। अब तक सोची अब लूँगी, तो बस वही हुआ, जब ओवर हो गया तो फिर लेना ही पड़ा मुझे। तो आप देख सकते हैं, और ये बेहतर है, मजबूत भी है। बैक कैमरा से दिखाइए। और अभी इसके लाइट को मैंने कम कर रखा है। तो YouTube के लिए मैंने इस नए सदस्य को अपने घर में लाया है, तो इस खुशी में कुछ ना कुछ तो घर में मीठा बनना ही चाहिए। तो मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, और सूजी का हलवा यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो थोड़े से इसे डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे फ्राई करने के लिए कोई भी घी या तेल नहीं लिया है। यहाँ पे मैं इसे अभी ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, और इसी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे ड्राई रोस्ट ही करना है। और इधर दूसरी तरफ मैं यहाँ पे चीला बना रही हूँ, आटे से चीला, और साथ ही साथ इसमें कुछ सब्जियाँ भी मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने ऐड किया है ग्रेट किए हुए आलू को, और मैं यहाँ पे एक आलू ले रही हूँ मीडियम साइज़ का, और साथ ही साथ बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। और आप इसमें मनपसंद सब्जियाँ कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए ताकि चीला बनाने में आसानी हो। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। और हल्दी डालने से थोड़ा सा इसका कलर जो है वो अच्छा आता है। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया अजवाइन और मंगरेल, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। मैंने इकट्ठे ही थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। अगर आप बिगनर्स हैं चीला बनाने में, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए स्मूथ सा बैटर बनाएं, नहीं तो इकट्ठे पानी डालने से फिर हो सकता है चीले का घोल पतला हो जाए, या तो फिर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इसमें कितना पानी जाएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चीले का घोल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सूजी को ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, और साथ में थोड़ी सी जो मलाई दूध के ऊपर थी वो भी। और आज हलवे को मैंने बिना घी या तेल के ही बनाया है, तो इसमें जो थोड़ी सी मलाई थी वो बिल्कुल घी का काम करेगी। और दूध डालने से हलवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, और साथ ही साथ ये काफ़ी देर तक ठंडा होने के बाद भी बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका लगेगा और बिल्कुल सॉफ्ट सा रहेगा। और पहले इसमें मैंने खांड मिश्री डाली है मीठे के लिए, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची भी डाली है। और अब इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हलवा जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये जो थोड़े से छिलके थे इलायची वाले उसे मैं इस चाय पत्ती में डाल रही हूँ। और चाय पत्ती में इस तरह से छिलके डालने से चाय पत्ती भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुगंधित हो जाती है। और अब इसमें मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। और अब तो हलवा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और साइड में आप देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा चिपका है, लेकिन फिर जब ये ठंडा होता है तो अच्छी तरह से निकल जाता है। तो चलिए, ट्राइपॉड आने की खुशी में मैंने हलवा बना करके तैयार कर लिया है। और अब दूसरी तरफ मैं चलती हूँ अब चीला बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव जी को जाना है ऑफिस, तो फटाफट से वो नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे ऑफिस। और तवे पे पहला चीला मैंने स्प्रेड कर लिया है। और सबसे पहले तवे को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से सरसों के तेल से ग्रीस कर लिया है, और फिर उसके बाद मैंने इस पर चीला अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। और अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ से सिकने दूंगी, और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और ऐड किया है, क्योंकि जब ये चीला इसे फ्लिप करेंगे तो फिर अंदर से सिकने के लिए उसे ऑयल चाहिए, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा। और अब इसे फ्लिप करके मैं इसे फिर से इस तरह से फैला ले रही हूँ, ताकि चीला जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। और फिर इसे धीमी आंच पे मैं इसी तरह से सिकने दूंगी, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छा करारा भी हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला चीला जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और चलिए, अब ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है। एक तरफ चीला और दूसरी तरफ ये हलवा। और आप यहाँ पे हलवा देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें घी की कमी नहीं लग रही है, और हलवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना। तो चलिए, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई ब्लॉग्स। और यहाँ पे देख सकते हैं एक तितली बैठी हुई थी बाहर में, और जब मैं इसकी वीडियो बनाने आई ये तो तुरंत से उड़ गई है।